हेलो गाइस। तो आज हम आगे सेकंड वीडियो में, पहले फर्स्ट वीडियो में हमने जो किया था, ग्राफ देखा था, उसके नोट्स और उसके जो भी बेसिक टर्म्स है ग्राफ के वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं जैसे कि हमारा ग्राफ का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ग्राफ कैसे स्टोर होता है, कैसे एल्गोरिथम्स रन होते हैं, वो सब देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स कैसे कैसे स्टोर होता है। और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स के दो एल्गोरिथम्स है, एक फर्स्ट बीएफएस एंड डीएफएस। एंड इससे मोस्ट ऑफ द जो टेक्निक फॉलो होती है, मतलब जो ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन का वे फॉलो होता है, वो होता है बेसिक एडजस्ट, वो देखेंगे। और चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो वेलकम गाइस। तो करते ग्राफ की वीडियो को शुरुआत। तो ये आ गए हम ग्राफ में। तो हमने एक ग्राफ बना लिया है, उसका नाम है वह एक एजेस है 1 2 3 4 5। एंड ये जो आप वेज है, इनको बोलते हैं हम एजेस। राइट, इसको बोलते हैं एजेस। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं वर्टाइसिस। वर्टाइसिस और स्लैश नोड, नोड भी बोलते हैं इसको समटाइम्स हम। तो ये होते हैं वो। उसमें एक डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड होता है। डायरेक्टेड मतलब ये डायरेक्शंस जो होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का एरो। जब भी ग्राफ में एरो दिखेगा या सिंगल साइड दिखेगा तब वो डायरेक्टेड है। उसके बाद उसका ही ऑपोजिट अनडायरेक्टेड, मतलब कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से 5 से 1 तक भी जा सकता है और 1 से 5 तक भी आ सकता है, उसको डायरेक्टेड अनडायरेक्ट। उसके बाद है सेकंड है वो जो वेटेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई वेट है क्या, या कोई वैल्यू का कोई यूनिट है क्या, 5 है या कोई नहीं है। तो अगर कोई है तो वेटेड है, नहीं है तो अनवेटेड। उसके बाद सिंपली हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, कनेक्टेड। ये पूरा एक ग्राफ है, बट समटाइम्स ये डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ से मैं एक 6 कंपोनेंट को अलग करता है किसी भी कनेक्टेड। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो इसको भी हम मतलब बोल सकते हैं कि यार ये भी एक पूरा एक ग्राफ है। या तो इसको स्टोर कैसे करेंगे अब, इसको स्टोर करने के लिए कनेक्टेड, कनेक्टेड, इसको स्टोर करने के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं एक मोस्ट फेमस एंड जो यूज करते हैं, उसका नाम है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट सेकंड है। सेकंड जो है उसका नाम है एज लिस्ट। एंड थर्ड जो बेसिक मतलब यूज होता है वो है मैट्रिक्स। अब इसको दो डिवाइड में डिवाइड किया जाता है, एडजेसेंसी मैट्रिक और मतलब वेटेड, जब वेटेड ग्राफ स्टोर करते हैं उसको वेटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो हम ये तीन वेज देखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ निकाला, कैसे आप बता सकते हैं यार कि यार कैसे ग्राफ स्टोर किया जाएगा। फर्स्ट ये फेमस है बहुत, हर जगह एडजेसेंसी लिस्ट यूज की जाती है और एल्गोरिदम्स ज्यादातर उसी रन करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ग्राफ लिखा 1 2 0, 0 से स्टार्ट है, 3 4। यार इसको कोई वेट नहीं, इसका कोई वेट नहीं। तो हम कैसे स्टोर करेंगे इसको। इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 0 से लेकर 4 तक, मतलब जितने वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस बोलो नोड बोलो, ये जितने वर्टाइसेस और नोड है उतने साइज का एरे बना लेंगे, 4 साइज का एरे, 4 साइज का एरे बना लेंगे। और एरे लिस्ट बोलो, मतलब जो आप C++ में हो और जावा में हो, एक लिस्ट बोलो। मैंने यहाँ से लेकर 0 1 2 3, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। अब इसमें आपको और एक लिस्ट स्टोर करनी है, इसमें और एक लिस्ट स्टोर करनी है, इस एरे में, इस लिस्ट में और एक लिस्ट स्टोर करनी है। और उस लिस्ट में बताना है 0 से 1 तक जाता है एक, और एक 3 तक जाता है। तो हम इस 0th इंडेक्स पे हम डाल देंगे ये 1 तक जाता है, ये 3 तक जाता है लिस्ट में। अब 1 पे आएंगे, 1 से कहाँ कहाँ जाता है, 1 से 0 तक जाता है, 1 से 2 तक जाता है, 3 तक नहीं जाता। तो यहाँ से 1 से 0 तक जाता है, 2 तक जाता है। फिर आएंगे 2 पर, 2 से कहाँ तक जाता है, 2 से 1 तक भी आता है, फिर से 3 तक भी जाता है। तो यहाँ से 2 से 1 तक भी जाएगा, 3 से 3 तक भी जाएगा। अब आ गए 3 पे, 3 से 0 तक भी जाता है और 2 तक भी जाता है। तो हम यहाँ 3 से 0 तक भी जाएंगे और 2 तक भी जाएंगे। तो इस जो ग्राफ को बोलते हैं हम, मतलब इस वे को बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। और ये हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। इसको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट है,
अब मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया डिस्कनेक्टेड, 0 1 एंड 2, और ये 3 और 4 मैंने डिफरेंट कर दिया, और ये 5 इधर कर दिया, राइट। अब ये पूरा जो है पूरा एक ही ग्राफ है हमारा, ये पूरा। तो हमें क्या करूँगा, 1 2 3 कितने नोड्स है, एक नोड्स वर्टाइसेस 3 4 5 6, राइट। मैं 6 साइज का एरे बना लूंगा, 0 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3, अब ये 6 साइज का एरे हो गया। अब इसके पर हर इंडेक्स पर मैं एक लिस्ट स्टोर करूंगा, लिस्ट। लिस्ट बोले तो जो भी उसके नेबर से, जो भी उसके नेबर से, ये जीरो के कौन से नेबर से, जीरो का एक ही सिंगल नेबर है, वो है 1, मतलब वो है 1। तो हम पूरे जो हमारे आसपास दिखने वाले सभी जो नेबर्स है उनको स्टोर करेंगे। तो 0 से 1 तक ही जाता है, 1 से 0 तक भी जाता है, 2 तक भी जाता है नेबर्स। तो यहाँ से 0 तक जाएगा वो, फिर 2 तक जाएगा, इसके बाद 3 तक, 2 तक आ गए हम, 2 से कहाँ तक जाता है, 1 तक ही जाता है, राइट। फिर आ गए 3 पे, 3 से कहाँ तक जाता है ग्राफ, 3 से ओनली 4 तक जाता है, और 4 से 3 तक आता है, यस। उसके बाद 5 कोई जाता ही नहीं, आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, ये डिफरेंट है, तो मैं यहाँ एम्प्टी लिस्ट छोड़ दूंगा। लिस्ट ही रहेगी बट एम्प्टी रहेगी, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरह से, किस तरीके से हम ग्राफ स्टोर करते हैं, और मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। और एज लिस्ट, अब ये भी एक बहुत बढ़िया एज लिस्ट, मैं यहाँ पे नीचे लेता हूँ इसको, एज लिस्ट, एज लिस्ट, एज लिस्ट, राइट। अब ये एज लिस्ट कैसे स्टोर करते हैं, जैसे कि ऊपर के ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 0 1 और 1 से लेके 2 तक, 3 से लेके 4 तक, और उसके अलावा नीचे लेता हूँ मैं 5 सेपरेटली लेता हूँ। अब एज लिस्ट में ना, एज लिस्ट सिर्फ आप एक साइज रहेगा, मतलब एक 2 साइज का एरे लिस्ट विथ एरे लिस्ट, मतलब कितने भी एजेस हो सकते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते यार कि कितने साइज का एरे हो सकता है, जैसे कि ये एज पे डिफाइन करता है कितने एजेस है आपके ग्राफ में। तो ये जो साइज होती है एजेस की साइज होती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, एक एरे, एक ऐसा एरे, उसमें हमने स्टोर कर दिया 0 से 1 तक जाने वाला एक ग्राफ है, तो मैंने एक 0, 1 ऐसा एक स्टोर कर दिया। उसके बाद एक 1 से 2 तक जाने वाला है, उसके बाद मैंने कॉमा देके फिर से एक 1 से 2 तक जाने वाला है, उसके बाद एक 3 से 4 तक जाने वाला भी है, उसके बाद 3 से 4 तक जाने वाला भी एक, और एक 5 सेपरेट है, यहाँ पे कोई नोड नहीं। तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब ये कैसे ग्राफ स्टोर हो सकता है। तो सिंपली है, आपको उन्होंने वर्टाइसेस दिए होंगे, कितने वर्टाइसेस होंगे, राइट। तो उन्होंने सीधा बोला होगा कि आपके पास 6 वर्टाइसेस है 0 से लेके 5 तक, और आपको सिर्फ ग्राफ डिटेक्ट करना है, एक एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करनी है, सेम एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करते हैं, और समटाइम्स ऐसे दिखाते, राइट। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स वाला, उसके बाद आता होता है मैट्रिक्स। उसके बाद जो मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स का जो वे होता है, हम सिंपली 2D एरे बनाते हैं। अभी मैं उसी ग्राफ को बनाऊंगा, 0 से लेके मैं 1 तक जाऊंगा, 1 से लेके 2 तक जाऊंगा, 2 से लेके फिर 3 से लेके 4 तक जाऊंगा, फिर 5 तक जाऊंगा, राइट। उसके बाद मैं ये करूँगा, 0, ये जो ग्राफ है ये सिंपली आपको बताएगा कितने वर्टाइसेस है। तो मैं उस साइज का 2D एरे बनाऊंगा, मैं इतना 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, 5 तक ये जैसे हमारे, यस। इतना मेंटेन रखना है, आपको ध्यान देना है कि कितने तक ये जैसे कितने नहीं है, ये 5। फिर यहाँ से 0, यहाँ से ऊपर से 0 1 2 3 4 5, ये आपका फिर से यहाँ तक का एरे, राइट। फिर अब आपको सिर्फ यही डिफाइन करना है कि 0 से 1 तक जाने वाला
एरे मतलब जो आपका जो एज, तो आपको यही डिफाइन करना है। 0 से 1 तक जाने वाला है तो आप 0 से 1 तक, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, अदरवाइज ऑल और जगह पे सिर्फ 0 रहेगा, जहाँ पे 1 रहेगा और बाकी जगह पे 0 रहेगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 से 1 और 1 से 0 तक जाने वाला हमारा एक ग्राफ का एज क्या है, एज है यहाँ तक। फिर उसके बाद 1 से लेके 2 तक जाने वाला है, 1 से लेके 2 तक जाने वाला है, ये 1 से लेके 2 तक, ये फिर 1 है, ये 1 से लेके 2 तक है। ये हमारा ग्राफ है। फिर 2 से लेके 1 तक भी आने वाला है ना, 2 से लेके 1 तक भी आने वाला है, तो हम 2 से लेके 1 तक, ये आ गया यहाँ तक। उसके बाद 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक, ये हमारा 3 से लेके 4 तक, और ये 3 से लेके 4 तक, राइट। उसके बाद कोई नहीं, बाकी पूरे यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। अगर वेट रहा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 1 रहेगा, और बाकी पूरी जगह ग्राफ में 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स में पूरे, मतलब जो आपका 2D एरे। बट इसका जो है ना, ये ज्यादा स्पेस ले लेता है, ग्राफ की ज्यादा स्पेस ले लेता है एज कम्पेयर टू, देखो इसने 5 × 5 साइज का एरे ले लिया, 5 × 5 साइज का एरे लिया, मतलब आपके जो एजेस है, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मल्टीप्लाई बाय वर्टाइसेस वी स्क्वायर, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी। बट ये सेम तरीके से आप जो अगर इधर आएंगे लिस्ट में, सेम एग्जांपल है, आपने सिर्फ 3 साइज का, मतलब 3 साइज की 2D स्पेस यूज की, मतलब ये कितनी स्पेस है, बिग ऑफ ई, मतलब जो भी एजेस है, जितने भी एजेस है, 1 2 3, 3 एजेस है तो 3 साइज का एरे बन गया। और इसके अलावा ये देख लेते हैं, ये क्या है, आपके पूरे जो भी 5 वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस प्लस जो भी एजेस है, जो भी एजेस जा रहे हैं, पी प्लस ई, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की आपकी जो हो गए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई हो गए। ये थे 3 वेज। और इसके बाद हम जो DFS BFS लिखने वाले हैं, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसका ग्राफ तैयार कर लेना, 3 एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जो उसी एग्जांपल्स के आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी ग्राफ बना लेना। फर्स्ट है, देखो मैं 0 1 3 4 5 5 और ये के 6 और 7, इसका आपको एडजेसेंसी लिस्ट भी बनानी है, आपको नोटबुक और पेन लेके उस पे बनानी है, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, फिर एज लिस्ट बनानी है, फिर मैट्रिक्स बनानी है। कुछ नहीं, सिंपल इजी है, बट ये अगर करोगे आप तो आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो ग्राफ को। और एक सेकंड एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि है, सेकंड एग्जांपल है 5 3 4 1 0 2 और एक 6। इसको आपको लिस्ट, लिस्ट, एडजेसेंसी, एज, एज लिस्ट और मैट्रिक्स, आपको ये तीनों मैट्रिक्स करके देखने हैं, आपको फुल फ्लेज आपको अंडरस्टैंड होगा कि यार ये कैसे ग्राफ बन रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है। अगले वीडियो में हम एडजेसेंसी लिस्ट को एक BFS कैसे कॉल करते हैं, DFS कैसे कॉल करते हैं। DFS कॉल करने से पहले आपको ग्राफ्स के जो कि पीछे वाले एल्गोरिदम से, जैसे कि बैक ट्रैकिंग से, प्रायोरिटी क्यूज है, क्यू मतलब कैसे डेटा स्ट्रक्चर से क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, वो देख के आना होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये ग्राफ का वीडियो पसंद आया हो तो डू चैनल सब्सक्राइब यार, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।